प्रभु की वाणी फकीर की ज़बानी में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है परमात्मा पास और दूर। कि शास्त्रों में कहा गया है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, यानी परमात्मा की सत्ता कण कण में विद्यमान है। और इसी तरह सभी जीवों के अंदर जो आत्मा है उसका एक जो साथी है, यानी उसका एक जो मित्र रूप में परमात्मा सदा वास करते हैं। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के अलावा जितनी भी जोनियां हैं उन सभी योनियों में परमात्मा का एहसास नहीं हो पाता, लेकिन मनुष्य योनि में ही हम सत्संग करते हुए, ज्ञानमय स्थिति में रहते हुए, परमात्मा की सम्मुखता करते हुए इस परमात्मा का हम संग कर सकते हैं, परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं, परमात्मा की याद में रह सकते हैं। जब ये याद बनी रहती है तो फिर परमात्मा हमारे बिल्कुल ही निकट माने जाते हैं, बिल्कुल ही पास माने जाते हैं। ऐसी स्थिति बनने पर परमात्मा के जो दिव्य गुण है वो हमारे स्वभाव में आने लगते हैं, यानी कि हमारे व्यवहार में परमात्मा की सत्ता महसूस होने लगती है। जबकि दूसरी ओर यदि परमात्मा हमारे चिंतन में ही नहीं है, हमारे विचारों में ही नहीं है, हमारे कर्मों में ही नहीं है, यानी कि हमारे जीवन में छल कपट ठगी हेरा फेरी हमारे व्यवहार का एक हिस्सा बन चुके हैं। दूसरे शब्दों में, जब मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्मों का बोध ही नहीं रहता, अन्य जीवों पर दया भाव ही नहीं रहती, ऐसी स्थिति में मनुष्य तन मन वाणी से हिंसक बना रहता है। तब ऐसी स्थिति में परमात्मा सर्वव्याप्त होते हुए भी, हमारे मन के अंदर विद्यमान होते हुए भी परमात्मा की स्थिति बहुत ही दूर मानी जाती है। मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि पाप कर्मों से बचने के लिए परमात्मा की स्मृति सदा बनाए रखें। इन शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।